दोस्तों, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के मन में, खासकर जो लोग बिगिनर्स हैं, उन लोगों के मन में एक कॉमन कंफ्यूजन होता है कि ईटीएफ बेटर है या म्यूचुअल फंड बेटर है, कहां से ज्यादा रिटर्न मिलता है, कौन ज्यादा सेफ है एंड किसमें इन्वेस्टिंग चार्जेस कम है और हमें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके मन में भी ये सेम क्वेश्चंस है तो इस वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां से ज्यादा रिटर्न मिलता है, कौन ज्यादा सेफ है, कहां इन्वेस्टिंग चार्जेस कम है, ये सब कुछ आप खुद समझ जाएंगे। इसीलिए प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ये ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड का पॉइंट वाइज कंपेयर करने से पहले हमें एट फर्स्ट ब्रीफली ये समझना चाहिए कि ये ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड क्या होता है। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ का मीन्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी ईटीएफ एक्सचेंज पर ट्रेड होता है लेकिन इसका बिहेवियर एक फंड की तरह। आइए मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करता हूँ। ये ईटीएफ बिल्कुल स्टॉक्स यानी शेयर्स की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। आप इसको शेयर्स की तरह जब चाहे तो आप बाई और सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है। आप जब शेयर खरीदते हैं तो आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपनी से 4-5 कंपनी का शेयर खरीदते हैं। लेकिन ईटीएफ का मतलब कि एक बास्केट ऑफ शेयर्स, यानी आप जब ईटीएफ खरीदते हैं तो आप किसी एक कंपनी का नहीं, आप एक साथ बहुत सारे कंपनी का शेयर खरीदते हैं। ये ईटीएफ ऑलवेज एक इंडेक्स को ट्रैक करती है, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप एक्सेट्रा, बहुत सारे ईटीएफ है। निफ्टी 50 ईटीएफ का मतलब कि निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, तो निफ्टी 50 ईटीएफ में भी सेम 50 कंपनी होगा। मान लो कि आप निफ्टी 50 ईटीएफ में 100 रुपया इन्वेस्ट किया, इसका मतलब कि आपका वो 100 रुपया निफ्टी 50 इंडेक्स में जो 50 कंपनीज है उन सभी में इन्वेस्ट होगा। तो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि ईटीएफ एक फंड है लेकिन शेयर्स की तरह ट्रेड होता है। अब समझते हैं ये म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड भी एक बास्केट ऑफ शेयर्स होते हैं। म्यूचुअल फंड में 30, 40, 50, 100, 150 कंपनी होते हैं, ये ईटीएफ की तरह। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड दो टाइप्स के होते हैं, पैसिव म्यूचुअल फंड एंड एक्टिव म्यूचुअल फंड। पैसिव म्यूचुअल फंड का मतलब कि जिन सारे म्यूचुअल फंड किसी ना किसी इंडेक्स को ट्रैक करती है, इंडेक्स को फॉलो करती है, जैसे कि निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड, सेंसेक्स म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप 250 म्यूचुअल फंड, एक्सेट्रा बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है। ये पैसिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब आपका पैसा उस इंडेक्स में जितने सारे कंपनीज है प्रोपोर्शन के हिसाब से सभी कंपनी में इन्वेस्ट होगा। यहाँ फंड मैनेजर का ज्यादा कोई काम नहीं होता है। बट एक्टिव म्यूचुअल फंड ठीक इसका उल्टा होता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड कोई भी इंडेक्स को फॉलो नहीं करता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि आपका पैसा कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट होगा एंड वो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग स्टॉक्स यानी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। एक्टिव फंड में परफॉर्म फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पैसिव फंड ऑलवेज इंडेक्स फंड होता है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ में डिफरेंस क्या है, दोनों तो सेम लग रहा है। ऐसा नहीं है, ये म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ में बहुत सारे डिफरेंस है। बट बेसिक डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड ट्रेड नहीं होता है लेकिन ईटीएफ ट्रेड होता है शेयर्स की तरह। आप एक ही दिन के अंदर म्यूचुअल फंड को खरीद कर बेच नहीं सकते हैं, लेकिन आप ईटीएफ को तुरंत खरीद कर तुरंत ही बेच सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ का फंडामेंटल डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा इन्वेस्टिंग चार्जेस, रिटर्न, रिस्क, बहुत सारे डिफरेंस है, वो हम पॉइंट वाइज एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपने ये म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड में से कौन ज्यादा बेटर है, कहां से ज्यादा रिटर्न मिलती है एंड किसमें इन्वेस्टिंग चार्जेस कम लगता है एंड किसमें रिस्क कम है, यानी कौन ज्यादा सेफ है। हम एट फर्स्ट दोनों में कितना रिस्क है उसको समझेंगे, उसके बाद इन्वेस्टिंग चार्जेस एंड उसके बाद रिटर्न को समझेंगे एंड इनमें इन तीनों चीजों के बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे कि ईटीएफ किसके लिए बेटर है एंड म्यूचुअल फंड किसके लिए बेटर है। देखिए, ये ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड में तीन तरह के रिस्क होते हैं। फर्स्ट फंड मैनेजर का रिस्क, सेकंड लिक्विडिटी का रिस्क एंड थर्ड ट्रांसपेरेंसी का रिस्क। हम एट फर्स्ट ये फंड मैनेजर की रिस्क को समझेंगे। देखिए, फंड मैनेजर के रिस्क का मतलब कि हमने पहले ही कहा कि म्यूचुअल फंड दो टाइप्स के हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड एंड पैसिव। एक्टिव म्यूचुअल फंड में सब कुछ फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पैसिव म्यूचुअल फंड इंडेक्स को फॉलो करती है एंड ईटीएफ भी इंडेक्स को फॉलो करती है, यानी यहाँ फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं है। स्टॉक सिलेक्ट करने में आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, कितना इन्वेस्ट होगा, वो फंड मैनेजर नहीं डिसाइड कर सकते। वो जिस इंडेक्स को फॉलो करती है उस इंडेक्स का जो प्रोपोर्शन है उस हिसाब से इन्वेस्ट करती है। लेकिन एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर एंड उसका टीम एनालिसिस करते हैं कि अगले 2-3 साल या 4 साल कौन सा स्टॉक ज्यादा रिटर्न दे सकता है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर उनका प्रेडिक्शन सही रहा तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, अगर प्रेडिक्शन ही गलत निकला तो आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है। 80 to 85% एक्टिव म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से भी लो रिटर्न देता है। इसलिए अगर आप ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये फंड मैनेजर का रिस्क बिल्कुल जीरो है, लेकिन एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का रिस्क बहुत ही हाई है।
अब समझते हैं दूसरा रिस्क, लिक्विडिटी का रिस्क। ये लिक्विडिटी का रिस्क एक्टिव म्यूचुअल फंड हो या इंडेक्स म्यूचुअल फंड, दोनों में जीरो है, लेकिन ईटीएफ में लिक्विडिटी का रिस्क है। ये लिक्विडिटी का मतलब क्या है? आप जब फंड खरीदते हैं तो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो एएमसी से खरीदते हैं, आप जब बेचते हैं तो आप एएमसी को बेचते हैं। आप म्यूचुअल फंड किसी इंडिविजुअल पर्सन यानी बायर्स को नहीं बेचते हैं। लेकिन जब आप ईटीएफ खरीदते हैं तो आप किसी ना किसी सेलर से खरीदते हैं। ये एकदम शेयर्स की तरह होता है, स्टॉक्स की तरह होता है। आप जब शेयर खरीदते हैं इसका मतलब कि आपके ऑपोजिट में कोई ना कोई उस शेयर को बेच रहा है, इसलिए आप खरीद पाते हैं। ये सेम चीज ईटीएफ में होता है। जब आप ईटीएफ खरीदते हैं इसका मतलब कि आप किसी ना किसी सेलर से खरीदते हैं, इंडिविजुअल पर्सन से खरीदते हैं। अगले 2, 3 या 5 साल बाद आप जब ईटीएफ को बेचेंगे, उस ईटीएफ को, आपके ईटीएफ को खरीदने के लिए कोई ना कोई बायर्स होना चाहिए। अगर बायर्स अवेलेबल नहीं है तो चाहे कितना भी प्रॉफिट हो जाए, आपको लॉस में आपको आपके ईटीएफ को डिस्काउंट में बेचना होगा। इसको ही लिक्विडिटी कहा जाता है। इसलिए अब जब भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे आपको ध्यान में रखना होगा कि उस ईटीएफ का लिक्विडिटी बहुत ही हाई होना चाहिए, यानी पर डे बायर्स एंड सेलर्स का नंबर बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, ताकि आप जब चाहें तो आप ईटीएफ को बेच सकें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंडिया में टॉप 5 ईटीएफ कौन कौन सी है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर जरूर देख सकते हैं। अब समझते हैं हमारा थर्ड रिस्क, ट्रांसपेरेंसी का रिस्क। ये ट्रांसपेरेंसी का रिस्क ईटीएफ में लगभग जीरो है, लेकिन म्यूचुअल फंड में है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब, मान लो कि आप सुबह 10 बजे किसी म्यूचुअल फंड खरीदा, आपको एनएवी कब मिलेगा? डे एंड में, यानी डे एंड में जो प्राइस होगा आपको उस हिसाब से एनएवी मिलेगा, यूनिट मिलेगा। मान लो आपने जिस म्यूचुअल फंड को खरीदा सुबह 10 बजे, उसका एक एनएवी, एक यूनिट प्राइस था 90 रुपया, एंड मार्केट की एंड में यानी डे एंड में उसका प्राइस हो गया 110 रुपया, तो आपको 110 रुपया के हिसाब से ही यूनिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सुबह 10 बजे यानी आप जब खरीदा था उस टाइम जो प्राइस था उसके हिसाब से मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न का अपडेट मिलता है वो क्वार्टरली या मंथली मिलता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में ट्रांसपेरेंसी के ऊपर एक सवाल उठता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकली हुआ भी है बहुत बार। बट ये ईटीएफ में ट्रांसपेरेंसी का कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि आप जब ईटीएफ खरीदते हैं आपको तुरंत ही ईटीएफ मिल जाता है उस प्राइस के ऊपर। तो अगर इन दोनों को एक ही लाइन में कंपेयर किया जाए तो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का रिस्क होता है, एक्टिव म्यूचुअल फंड में ट्रांसपेरेंसी का इशू है, लेकिन म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। बट ईटीएफ में फंड मैनेजर का रिस्क भी जीरो है, ट्रांसपेरेंसी का रिस्क जीरो है, लेकिन लिक्विडिटी का इशू है। ये तो हो गया रिस्क का कंपैरिजन। अब हम कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा सस्ता है, यानी किसमें इन्वेस्टिंग चार्जेस कम लगता है। ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही लो है, एक 0.05% से लेकर 0.5% के बीच ही होता है। लेकिन ईटीएफ में और एक चार्जेस है जो ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, वो है ब्रोकरेज चार्ज। ये ब्रोकरेज चार्ज का मतलब क्या होता है? जब आप ईटीएफ खरीदेंगे तो आपको किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू ही ईटीएफ खरीदना होगा। आप जैसे शेयर खरीदते हैं, उस ब्रोकर आपसे जो चार्जेस लेगा उसको ही ब्रोकरेज चार्ज कहा जाता है। तो ईटीएफ में दो टाइप्स के चार्जेस है, एक तो एक्सपेंस रेशियो एंड दूसरा ब्रोकरेज चार्ज। और ये ब्रोकरेज चार्ज जब आप खरीदेंगे आपको उस टाइम एक बार ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ब्रोकरेज चार्ज बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है, सिर्फ 20 रुपया एंड विद जीएसटी लगभग 21-22 रुपया। म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह का कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है। बट म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक ही चार्जेस लगता है, वो है एक्सपेंस रेशियो यानी इन्वेस्टिंग कॉस्ट। ये एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड में 0.5% से 2% के बीच होता है, यानी ईटीएफ की तुलना में लगभग 5-6 गुना ज्यादा। बट आप ये मत सोचिए ईटीएफ में ब्रोकरेज चार्ज लगता है इसका मतलब कि ईटीएफ में इन्वेस्टिंग कॉस्ट ज्यादा है। ईटीएफ में ब्रोकरेज चार्ज को मिलाकर इन्वेस्टिंग कॉस्ट म्यूचुअल फंड से 4-5 गुना लो है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है। अगर किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो 1%, इसका मतलब कि आप जब भी उस फंड में 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, वहां से 1% यानी 1 रुपया एक्सपेंस रेशियो इन्वेस्टिंग चार्जेस के लिए उस एएमसी आपके 100 रुपए से काट लेगा एंड बाकी 99 रुपीज इन्वेस्ट होगा। और ऑपोजिट में ये ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो 5-6 गुना कम है, यानी सिंपल लाइन में कहा जाए तो ईटीएफ सस्ते हैं, म्यूचुअल फंड ज्यादा एक्सपेंसिव है। थर्ड डिफरेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, रिटर्न का कंपैरिजन। दोनों में से कौन ज्यादा रिटर्न देता है? मैंने पहले ही कहा हर एक ईटीएफ किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो करती है, यानी किसी भी ईटीएफ का रिटर्न उस इंडेक्स का बराबर होता है। मान लो कि आपने किसी एक निफ्टी 50 ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, तो उस निफ्टी 50 ईटीएफ का रिटर्न उस निफ्टी 50 इंडेक्स के बराबर ही होगा। हाँ, जरूर इंडेक्स से 0.2 या 5% ज्यादा रिटर्न दे सकता है, बट ऐसा नहीं है कि 2-3% ज्यादा रिटर्न दे सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये सिर्फ ईटीएफ में नहीं है, पैसिव म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी इंडेक्स के बराबर ही होता है, क्योंकि पैसिव म्यूचुअल फंड भी इंडेक्स को फॉलो करती है। बट ये एक्टिव म्यूचुअल फंड का रिटर्न इंडेक्स से बहुत ज्यादा भी हो सकता है और बहुत लो भी हो सकता है। मैंने पहले ही कहा कि 85% एक्टिव म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से भी लो रिटर्न देता है। तो आप ये डाटा से ये समझ सकते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है, वहां रिटर्न कितना लो मिलने की चांसेस है। इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करने के लिए एक्टिव म्यूचुअल फंड को पिक करेंगे, आपको इस डाटा को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको ऑलवेज इस डाटा को ध्यान में रखना चाहिए कि 85% एक्टिव म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से भी, ईटीएफ से भी लो रिटर्न देता है।
बट ये ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड के बीच रिटर्न का एक डिफरेंस है, एक्सपेंस रेशियो यानी इन्वेस्टिंग चार्जेस के साथ रिलेटेड है। वो डिफरेंस क्या है? मैंने पहले ही कहा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग कॉस्ट ज्यादा होता है। आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वहां से ही काट लिया जाता है। इन्वेस्टिंग कॉस्ट काटने के बाद बाकी अमाउंट इन्वेस्ट होता है। ईटीएफ में भी सेम है, लेकिन ईटीएफ में इन्वेस्टिंग कॉस्ट लो है तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट होता है। तो ये सिंपल है, ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट होने का मतलब सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके बाद में ज्यादा रिटर्न। यहाँ परसेंटेज ऑफ रिटर्न सेम है। अगर मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करूं तो मान लो कि आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में और उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1%। इसका मतलब आपके 100 रुपया से इन्वेस्टिंग चार्जेस के रूप में 1 रुपया काट लिया जाएगा एंड बाकी 99 रुपीज इन्वेस्ट होगा। और ऑपोजिट में आपने किसी ईटीएफ में सेम 100 रुपया इन्वेस्ट किया और मान लो कि उस ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड की तुलना में आधा है यानी 0.5%। इसका मतलब कि आपने जो 100 रुपया ईटीएफ में डाला वहां से 50 पैसा काट लिया जाएगा एंड बाकी 99 रुपया 50 पैसा इन्वेस्ट होगा उस ईटीएफ में। म्यूचुअल फंड की तुलना में 50 पैसा ईटीएफ में ज्यादा इन्वेस्ट होगा। ये सिर्फ 1 यूनिट पे होगा। अगर आपने 100 यूनिट खरीदा उस ईटीएफ में 50 रुपया म्यूचुअल फंड की तुलना में ज्यादा इन्वेस्ट होगा, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है। ये 50 रुपया एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होने का मतलब कि ये एक्स्ट्रा 50 रुपया से रिटर्न भी मिलेगा। आपको रिटर्न का ये फायदा क्यों मिला? क्योंकि ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो लो है। उम्मीद करता हूं कि आपने ये रिस्क का कंपैरिजन, इन्वेस्टिंग कॉस्ट का कंपैरिजन एंड रिटर्न का कंपैरिजन अच्छे से समझ लिया। अब हम इन तीनों के बेसिस पर ये डिस्कस करेंगे ईटीएफ किसके लिए बेटर है एंड म्यूचुअल फंड किसके लिए बेटर है। आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है ये समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड में बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस क्या है। देखिए, ईटीएफ में डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है बट म्यूचुअल फंड में मैंडेटरी नहीं है। लेकिन मॉडर्न एरा में हर कोई डीमैट अकाउंट से ही ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड दोनों डीमैट अकाउंट से खरीदता है। कोई जाकर ऑफलाइन या बैंक से या किसी एएमसी से म्यूचुअल फंड नहीं खरीदते हैं। हर कोई डीमैट अकाउंट के थ्रू ही खरीदते हैं। बट सबसे बड़ा डिफरेंस है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी बहुत ही ईजी है, हर कोई ये एसआईपी कर सकता है। लेकिन ईटीएफ में कोई एसआईपी का ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली ये शेयर्स की तरह होता है, आपको हर महीने खुद से ही खरीदना होता है। आप खुद डेट डिसाइड करिए, हर महीने आपको उस डेट में खुद को खरीदना होगा। ये शेयर्स या स्टॉक्स की तरह ही है, कोई एसआईपी का ऑप्शन नहीं है। अपोजिट में म्यूचुअल फंड में एसआईपी का ऑप्शन तो है ऑलरेडी, इसके साथ साथ ऑटो एसआईपी का भी ऑप्शन है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है म्यूचुअल फंड का कि आप एक फिक्स डेट में ऑटो एसआईपी ऑन करिए, आप बैंक अकाउंट लिंक कर दीजिए, उस डेट में ऑटोमेटिकली आपके बैंक से एसआईपी अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। बट ईटीएफ में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि बिगिनर्स के लिए ईटीएफ का जो बाइंग प्रोसेस वो थोड़ा टफ है, क्योंकि एक सर्विस या जॉब करने वाला पर्सन के लिए हर महीने एक डेट को याद रखना, उस डेट में एसआईपी करना, ये मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल काम है। सेकंड चीज कि ईटीएफ में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। इंडिया में बहुत ही कम ईटीएफ है जिसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, वो टॉप ईटीएफ है। बाकी मैक्सिमम ईटीएफ में ही लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। इसलिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ईटीएफ पिक करना भी बहुत टफ है। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं, आप मार्केट डिप का फायदा उठाना चाहते हैं, यानी जिस टाइम मार्केट लो जाएगा आप उस टाइम उस प्राइस में ही खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए ईटीएफ बेस्ट है। तो एक ही लाइन में कहा जाए कि अगर आप एक बिगिनर्स हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, तो आपके लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड यानी पैसिव म्यूचुअल फंड, एक्टिव नहीं पैसिव म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ रिस्क एकदम लो है। अगर आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक कर लिया, जो बहुत ही आसान है म्यूचुअल फंड पिक करना ईटीएफ के तुलना में, अगर आप एक बेस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड पिक कर लिया, वहाँ रिस्क बिल्कुल जीरो है, इंडेक्स के बराबर रिटर्न मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी एक्टिव म्यूचुअल फंड की तुलना में लो है, और सबसे बड़ा जो चीज कि वहाँ लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में, किसी भी म्यूचुअल फंड में, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव, म्यूचुअल फंड में इक्विटी का प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर आप कम एक्सपेंस रेशियो के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मार्केट डिप का फायदा उठाना चाहते हैं, यानी जब मार्केट नीचे जाएगा, गिरेगा, आप तभी खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड में से कौन ज्यादा सेफ है, कहां इन्वेस्टिंग कॉस्ट कम है एंड कहां से ज्यादा रिटर्न मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, वो आप समझ चुके होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।